तुमको लोग घमंडी बोलेंगे कि घमंडी है, कुछ भी बोलने दो, अपना समय किसी को मत दो। नहीं पढ़ रहे हो, जिम चले आओ, शरीर में ताकत बढ़ रही है। पैदल आगरा चले आओ, पैदल ही चले आओ। नई पढ़ाई हो रही है, मंदिर मस्जिद जहां भी तुम जाते हो वहां चले आओ। 3 जगह जाओ लाइब्रेरी में। मैं अपने अनुभव में तुमको बोल रहा हूं, सिर्फ 3 जगह को अपनी फेवरेट जगह बना लो। एक लाइब्रेरी, एक जिम और एक मंदिर। और आज से 5 साल बाद देखना लोग तुमसे टाइम मांगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ताकत बढ़ रही है। मित्रों की मदद से 11th-12th पास किया मैंने। मेरा कंपार्टमेंट आ गया था केमिस्ट्री में। हम तो इम्प्रूवमेंट वाले थे। अच्छा कंपार्टमेंट आया क्यों? इतनी सुबह 6 बजे शराब पी ली। हालांकि वो जो हमारा चपरासी था पंडित जी, उसने मुझसे कहा कि भैया अवध भैया शाम को पी ले। मैंने कहा ये 12वीं की बात है। 12वीं की बात। पंडित जी हमारे यहाँ थे फातिमा इंटर कॉलेज में, तो उन्होंने हमें रोका, कहा अवध भैया भैया हाय। अरे मैंने कहा चुप, तो थोड़ा तो तुम भी लगाओ। कहा नहीं अरे भैया, कहा भैया परीक्षा दे दीजिए। अरे मैंने कहा पंडित कैसी बातें कर रहे हैं। इतना ज्यादा, वो खाली पेट था, स्ट्राइक मार गया, अंदर गए बेहोश हो गए। अब जब हम ही नहीं लिख पा रहे तो खैर किसी तरह लेटे वहाँ बैठे बैठे रहे, और एग्जाम ओवर हो गया। तो उसमें कंपार्टमेंट आया केमिस्ट्री में, कानपुर में परीक्षा दी। उसकी कोई देवता आया था, मुझे पास करा के गया। इतने इतने टुकड़े में उठ के जाओगे, अवधोजा से बदतमीजी मत करना। हम तो शौकिया टीचर है, पेशा तो कुछ और है हमारा। अवधोजा सर के बारे में आप जानते हैं? अरे वो गुंडा है 1 नंबर का। 2 महीने उसकी क्लास रही, वो हिस्ट्री पढ़ाता नहीं है। वो 4 पॉइंट्स लिखा देगा हिस्ट्री के। कच्चे में आता था वो, लिटरली वो कच्चे में आता था। अवधोजा सर? यस। जब मैंने कंप्लेन करी है तो वो हंस के टाल देते हैं। उनका कोई ईमान नहीं है, वो बस प्रवचन देते हैं और सिर्फ सेक्स की बातें करते हैं लिटरली। मुझे बेसमेंट की क्लास मिल रही थी पूसा रोड पर 4 लाख रुपए कम में। गुप्ता जी जो मेरे ओनर हैं, उन्होंने मुझसे कहा आज भी मेरी बेसमेंट खाली है, जहां इस वक्त मेरी कोचिंग है अवधोजा क्लासेस, उसकी बेसमेंट आज भी खाली है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपको बेसमेंट 18 लाख रुपए में दे दूंगा, आप 18 में ले लो। मैंने कहा भाई साहब बेसमेंट में जाना नहीं है, मैंने बेसमेंट में बहुत क्लास ली है और मैं जानता हूं बेसमेंट की क्या स्थिति है, और आज नहीं तो कल, ये मैंने उनसे कहा कि आज नहीं तो कल आप देख लेना ये सारी बेसमेंटें बंद हो जाएंगी। बेसमेंट मतलब एक कंसंट्रेशन कैंप। आप अंदर चले गए, आपकी भी कोई गारंटी नहीं है। मैं खुद, मैंने संजू वर्मा सर की बात बताई, मैं क्लास ले रहा था, भूकंप आ गया, लड़के बेचारे भागे। हमने कहा देखो यार भागने से कोई फायदा है नहीं, धीरे धीरे निकल लो, जो होना होगा होगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे इसमें। तो बेसमेंट मतलब कि आप तो ये मान के चलो कि जो भी बेसमेंट में बैठा हुआ है उसकी जान तो दांव पे लगी हुई है। 2 साल मेहनत करो, चमक कर बैठ कर दुनिया से कटा हो जाओ, माँ बाप को छोड़कर किसी से बात मत करो। कोई ज्यादा टेंशन करे भगा दो, किसी के पीछे मत भागो। पढ़ते वक्त फोन स्विच ऑफ कर दो, वो पढ़ने में डिस्टर्ब करो, सब खबरों में बुला के खूब पीटो। पहले तुम टाइम कहां लगाते हो? इसलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि तुम जिम में लगा दो 6 घंटे, लाइब्रेरी में 6 घंटे लगा दो, मंदिर में 6 घंटे लगा दो, पर 6 घंटे बैठकर अनावश्यक बात मत करो। काम तुम सिर्फ वो करो जहां शक्ति बढ़ रही, किसी भी जगह की, शरीर की, मन की, आत्मा की। जब तुम कोई काम कर रहे हो बस ये सोच लो कि इस काम से मुझे क्या फायदा हो रहा है। आईएएस वही लड़का बनेगा जो प्रभु राम के रास्ते पे चले। 14 साल जंगल में थे तो भगवान बने, तुमको 1 साल जंगल में रहना पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं। सब दुनियादारी सब कुछ छोड़कर 1 साल बस। ये परीक्षा 1 साल मांगती कि भैया 1 हमें दे दो, पूरा जीवन ले लो। समाज का काम है आपको बर्बाद करना और भटकाना, ये समाज का धर्म है। उस समाज में अगर कोई आपको बनाने वाला मिल जाए माँ बाप के अतिरिक्त, तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। और हर गेम रिस्क है, पर रिस्क का एक मजा है। कभी बॉल बैट पकड़े? भारत में बड़े सारे डॉक्टर आजकल
हर आदमी को डराया नहीं। मूर्खों से दूर रहो, बेवकूफ। इतना कौन किसको मनाएगा जाके। और कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल लेक्चर सुन के मैं मजाक में कई बार कहता हूँ हम तो गए अयोध्या भैया मैं देखा हूँ बहुत लोगों को शौक है विधायक से, हमें शुरू में पढ़ाए। भाई हमारे आपको क्या डरने की जरूरत है सर? आप क्यों सोचते हैं मेरी बेइज्जती होने दो सर, कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। लोग सिर्फ मुर्दे पर नहीं हंसते, जो जिंदा है उस पर तो लोग हंसेंगे ही सर। अगर लोग आपके ऊपर हंस रहे हैं इसका मतलब आप जिंदा हैं। अगर लोग आपको पीठ पीछे गाली दे रहे हैं इसका मतलब आपने चमकना शुरू कर दिया है। एक तो भिखमंगे ऊपर से प्यार कर रहे हो, इतनी हिम्मत है तुम्हारी। समझ तू कारण